गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर हसाया गौसे आज़म का। खुदा के अज़ीज़म हाफिज़ व क़ारी अनीस साहब क़िबला, ख़तीब व इमाम अलवियान मस्जिद चक फादलपुर, मेरे अज़ीज़ मोहम्मद फ़हीम रज़ा साहब व अज़ीज़म मोहम्मद कैफ़ साहब क़िबला, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम मसामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बड़े प्यारे अंदाज में समात कर रहे हैं। अल्लाह करे इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इस महफ़िल के सदक़े हम तमाम को आक़ा करीम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। सुनना चाहती नहीं आप? ये मेरा कोई कसूर नहीं है। 11-10 हो चुके हैं। जब तक आप सुनोगे तब तक मैं सुनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, और जैसा आप सुनाएंगे इंशाअल्लाह मैं वैसा सुनाऊँगा। अल्लाह करे मेरी ज़ुबान पर कलमे हक़ जारी फ़रमाए, आपको कलमे हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ उससे पहले आप हज़रात बेदारी का सबूत दे दें। एक मरतबा नबी के नाम पर हाथों को लहरा कर बोल दें ज़रा या रसूल अल्लाह। अगर वाकई आप नबी के दीवाने और कुछ बयान मेरी ज़ुबान से नबी के तारीफ़ में सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा ज़रा अपने हाथों को लहराएं हवा में और बोलिए ज़रा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अभी मजमा बेदार है। अल्लाह आपको इस महफ़िल के सदक़े मदीना मुनव्वरा नसीब फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना अलल आलमीन जमीअन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व तबीबिही व करीमी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अफसोस सर से बाप का साया चला गया। मैं फिर उठा दूँ उसका फ़ायदा क्या है? मैं उठा लूँगा। अक्सर भाई जवान है तुम बताओ। मैं नहीं बताऊँ। अफसोस सर से बाप का साया चला गया, बेफिक्र ज़िंदगी का सहारा चला गया। रौनक थी क्या इस मकान में जिसके दम से यानी वो बरकतों का ख़जाना चला गया। खुशी हो गम हो कुछ भी हो, खुशी हो गम हो कुछ भी हो, मुस्तफ़ा को याद कर लेना। मुसीबत में मोहम्मद मुस्तफ़ा को याद कर लेना। एक मर्तबा जी लगा कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। 12 के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हमारे ये महफिल मुकम्मल हो जाएगी। आप हज़रात सुनिएगा, फरमाइश के मुताबिक मैं 3 शेर पढ़ता हूँ। मोहब्बत से बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। तेरी महफिल सजाना मेरा काम था, 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 और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना
तेरा काम है, तेरी महफिल सजाना मेरा काम था, सबकी बिगड़ी बनाना। बोलिए तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। शेर सुनिएगा, नबी की शान मुलाहिज़ा फरमा लें, मोहब्बत से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था या रसूल अल्लाह। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम है, हर कदम। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। मक्तम मुलाहिज़ा फरमा लें, मोहब्बत से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। छोड़ दी मैंने किश्ती तेरे नाम पर या रसूल अल्लाह, छोड़ दी मैंने किश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने किश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने किश्ती तेरे नाम पर, अब इसको किनारे लगाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या रसूल। आप सुकून के साथ मेरी गुफ्तगू सुन लें, इंशाअल्लाह आपकी आँख से आंसू बरसेंगे। बस एक शर्त है मेरी, आप तसव्वुर कर लें थोड़ा सा, हम नबी की महफिल में बैठे हैं, इंशाअल्लाह आपका आँख से आंसू ज़रूर तड़पेंगे वाकई इंशाअल्लाह। आप सिर्फ तसव्वुर करें और थोड़ा सुकून के दायरे में रहकर मेरी गुफ्तगू सुन लें। और भाई वो कल को यूट्यूब पर आ जाएगी, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात सुनिएगा, आप यूट्यूब पर देख लेना इस बयान को इंशाअल्लाह। आप मेरी गुफ्तगू सुनें, उससे पहले कि आप अपने घर जाएं कुछ मेरी बातों पर सुन लें, अमल कर लें। सुनिएगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब का फरमान है तुम मेरी ही इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत मत करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। बोलिए हुस्ने सुलूक करो। बहुत सी आयत हैं कुरान पाक की, वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं वक्त को ख्याल रखते हुए बस मुख्तसर से के वक्त में आप थोड़ी बातें सुना दूँ आपको। एक हदीस सुन लें आप उससे पहले। अन अबी दरदाई क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औसानी बितिस्इन ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन औ कुत्तिअत औ हुर्रिक़ता वला ततरुकन्न सलातल मक्तूबता मुतअम्मिदन वमन तरकहा मुतअम्मिदन बरीत मिनज़ ज़िम्मा
वला तशरबन्नल खमर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन वाती वालिदैका व इन अमरका मिनद दुनिया का तखरुज फ़खरुज लहुमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब सुनिए रा, हज़रत अबू दरदा एक सहाबी हैं, बयान करते हैं मेरे नबी ने मुझको 9 चीज़ों की वसीयत फरमाई, 9 चीज़ों की वसीयत फरमाई। मैं 9 चीज़ें न गिनाते हुए सिर्फ एक बात गिनाता हूँ आपको, अगर 9 चीज़ें बयान करूँगा वक्त ज़्यादा लग जाएगा। सिर्फ एक इसमें लफ्ज़ है वाती वालिदैका, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन का हुक्म मानो, अपने वालिदैन के साथ फर्मा बरदारी करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सुनिएगा ज़रा, अल्लाह के नबी पाक का ऐलान है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन है वालिदैन? यार किसी आशिक ने कहा था वालिदैन दुनिया की अनमोल तोहफ़ा है। वालिदैन जब दुनिया की सरजमीन पर न हो, जब बाप दुनिया से चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता है, जब माँ दुनिया से चली जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता है। आप तसव्वुर कीजिएगा ज़रा वालिदैन की अज़मत का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने आज वालिदैन को समझा क्या है? हमने आज वालिदैन को हमने समझा क्या है? हमने अपने वालिदैन को भुला दिया है, वालिदैन की अज़मत को हमने भुला दिया है। सोचो, अरे ज़रा सोचो, आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया न उसकी नमाज कबूल की जाएगी, न उसके रोज़े कबूल किए जाएंगे, न उसका हज कबूल किया जाएगा। जिससे जिसके वालिदैन नाराज़ उससे उसका अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। तुमने क्या समझा है वालिदैन को? अब हम तारीख पढ़ लें थोड़ी सी, तवज्जो है नहीं आपकी? तो मोहब्बत से बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं वालिदैन दुनिया में औलाद के लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी। औलाद अगर अपने वालिदैन की खिदमत करेगी तो अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा, और अगर औलाद अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेगी अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बड़े बदकिस्मत हैं वो नौजवान जिन्होंने अपने वालिदैन को पाया और अपने आप को जन्नती न बना सके। वालिदैन अनमोल तोहफ़ा है। आओ सुनिएगा ज़रा तारीख़। हज़रत अली शेर खुदा हैं, दामाद नबी हैं। कौन है जो हसनैन करीमैन के अब्बा हैं? कौन है जिनको अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा अता फरमाई? कौन है? हज़रत अली। वही हैं हज़रत अली जिनको अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई थी। सुनिएगा, हज़रत अली शेर खुदा बयान फरमाते हैं, मैं एक मरतबा अपने आक़ा करीम के पास तशरीफ़ फरमा था। एक नौजवान आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। तवज्जो है नहीं आपकी? हज़रत अली बयान फरमाते हैं, नौजवान आए मेरे नबी की बारगाह में, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपको पहले सलाम पेश करता हूँ। आक़ा करीम ने सलाम का जवाब दिया। ज़रा सोचो, आज अगर हमें कोई नौजवान सलाम कर ले, हम सलाम का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। अरे सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अगर हमने सलाम कर लिया किसी को, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो जवाब न देने वाला गुनहगार रहेगा। सोचो, आक़ा करीम की बारगाह में नौजवान आए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उस नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम हैं, सहाबी का नाम अब्दुल्ला है, बाप का नाम सलाम है। या रसूल अल्लाह, मैं उनका पैगाम आप तक लेकर आया हूँ। अब्दुल्ला बिन सलाम है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मैं यूँ कह दूँ कि आखिरी वक्त चल रहा है, दुनिया से जाने के आखिरी लम्हात है, आखिरी वक्त है हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का। उस नौजवान ने कहा था या रसूल अल्लाह, परेशानी का आलम है, नज़ा का वक्त है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी वजह से सारी कायनात को बनाया है, अल्लाह ने आप ही की वजह से हमें और आपको बनाया है। या रसूल अल्लाह, अगर आप ना होते तो कायनात का वजूद ना होता। या रसूल अल्लाह, अगर आप ना आते हम अपने खुदा को न समझ सकते थे खुदा कौन है। या रसूल अल्लाह, आपका वो नौजवान सहाबी
सहाबी अब्दुल्ला बिन सलाम हैं, आखिरी वक्त है लेकिन आपका आखिरी मर्तबा दीदार करना चाहते हैं। अरे जिसने आक़े करीम के चेहरे का दीदार किया, ईमान की हालत में आक़े करीम के चेहरे का दीदार किया, अल्लाह ने उसको ये खुशखबरी दे दी, अल्लाह ने उसको सहाबी बना दिया। कैसा सहाबी बनाया? सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अरे मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम में से कोई भी अगर उनमें से किसी एक की पैरवी कर लेगा वो हिदायत पा जाएगा। जरा सुन, कहाँ अब्दुल्ला बिन सलाम का नज़ा का वक्त है, या रसूल अल्लाह ऐसे आलम में आपके चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। हम अपने नबी के चेहरे का दीदार न कर सके तो हमें दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमने आक़े करीम के चेहरे को नहीं देखा, कम से कम ख्वाब की हालत में हमारी किस्मत बदल दे, आका के चेहरे का दीदार करा। वो बड़ी किस्मत के धनी हुआ करते हैं जिनके ख्वाब में सारी कायनात का मालिक तशरीफ लाता है। सुनिएगा, कहा उस नौजवान ने, आका आपका आखिरी दीदार करना चाहते हैं। सहाबी अब्दुल्ला बिन सलाम, मेरे नबी उठे, उठने के बाद अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा तुम भी उठो, आओ अब्दुल्ला बिन सलाम के पास चलते हैं। आक़ा करीम के साथ सहाबा हैं, हज़रत बिलाल भी हैं। कौन है बिलाल? जो मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अज़ाना पढ़ा करते थे। आप जानते हैं, मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। कौन है बिलाल? बस एक बात बता दूं, कौन है बिलाल? अरे कौन है बिलाल? बिलाल को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सबसे पहले दाखिल फरमाएगा। अरे कौन है बिलाल? आक़े करीम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल अल्लाह तुमको सबसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बिलाल ने कहा, आका सिद्दीक अकबर से भी पहले? हजरत बिलाल ने जब कहा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ सिद्दीक से भी पहले। क्या उमर से भी पहले? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर से भी पहले। फिर कहा क्या हजरत अली से भी पहले? हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या हजरत उस्मान से भी पहले? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल हजरत उस्मान से भी पहले, हजरत अली से भी पहले। फिर मेरे बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या मुझे अल्लाह आपसे भी पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ बिलाल अल्लाह तुम्हें मुझसे भी पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब हजरत बिलाल ने कहा, आका मामला समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल जिस सवारी पर सवार होकर तुम्हारा नबी जन्नत में जाएगा, उस सवारी की लगाम तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी। वो हैं बिलाल। हजरत बिलाल साथ हैं, उमर फारूक आज़म साथ हैं, हज़रत अली साथ हैं। तवज्जो है नहीं आपकी? क्या हुआ? अब ये नबी के साथ सहाबा अब्दुल्ला बिन सलाम के मकान पर पहुँचे। अब्दुल्ला बिन सलाम के पास मेरे नबी गए। मेरे नबी ने कान में जाके कहा, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, आका पढ़ा नहीं जा रहा, आका पढ़ा नहीं जा रहा है। मेरे नबी ने फिर दोबारा फरमाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, आका ज़ुबान पर नहीं आ रहा, आका पढ़ा नहीं जा रहा। मेरे नबी ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बोले, आका पढ़ा नहीं जा रहा है। अब सोचो, तवज्जो मेरी तरफ रखें, कौन है वो सहाबी? कौन है वो सहाबी? अब आका ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल ज़रा इनकी बीवी से इनके हालात मालूम करो कि इनकी ज़िंदगी में क्या हालात रहे थे, क्या काम किया करते थे, ये क्या मशगले थे इनके। हज़रत बिलाल आपकी बीवी के पास पहुँचे, आपके हालात के बारे में मालूम किया गया। आपकी बीवी अब्दुल्ला बिन सलाम की बीवी ने कहा, आका जब से मैं निकाह में आई हूँ, आका जब से मेरी शादी इनके साथ हुई है, अभी भी किसी वक्त की नमाज तुम्हारे पीछे पढ़ना नहीं छोड़ा है। आका 5 वक्त के नमाजी हैं, आका तहज्जुद गुजार हैं, आका रोज़े भी रखते हैं, आका गरीबों को खाना भी खिलाते हैं, मिस्कीनों की मदद भी करते हैं। आका जब से मैं इनकी ज़िंदगी में आई हूँ तब से मैंने इन्हें कोई नेक काम करते छोड़ता नहीं देखा है। आका सब नेक काम क्या करते थे, नमाज के पाबंद थे, आपके पीछे नमाज पढ़ा करते थे। आका
आका रोजे रखा करते थे, आका मिस्कीनों की मदद किया करते थे, आका गरीबों को खाना खिलाया करते थे, आका सारे नेक काम किया करते थे। लेकिन आका एक कमी इनके साथ थी, वो कमी ये थी ये सारे नेक काम तो क्या करते थे लेकिन इनसे इनकी माँ नाराज रहा करती थी। तवज्जो है नहीं आपकी? माँ नाराज रहा करती थी। आक़े करीम ने जब इतना सुना, आक़े करीम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, बिलाल जाओ इनकी माँ को बुला कर लाओ। हज़रत बिलाल गए, जाकर नबी का फरमान सुनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की वालदा नहीं आई। हज़रत बिलाल ने आकर कहा, आका अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ ने आने से इनकार कर दिया है, माँ ने आने से मना कर दिया है। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ए अली शेर खुदा तुम जाओ, जाकर अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ को बुला कर लाओ। ये उमर फारूक आज़म, अरे कौन है उमर फारूक आज़म? क्या आप जानते नहीं हैं? जिनके नाम से शैतान भी डरा करता था, जिनके नाम से कपाहट तारी हो जाती थी लोगों पर, वो हैं उमर फारूक आज़म। हज़रत अली और उमर फारूक आज़म नबी का फरमान सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ के पास पहुँचे, जाकर मेरे नबी का फरमान सुनाया। अब्दुल्ला बिन सलाम की वालदा माजिदा ने जब ये फरमान सुना, वो हज़रत उमर फारूक आज़म के साथ हज़रत अली के साथ मेरे नबी के पास आ गई। आकर कहा, या रसूल अल्लाह, आने को दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन आपका फरमान था, आपके फरमान ने मुझको मजबूर किया। आका मैं आपके चेहरे का दीदार करने आ चुकी हूँ। आका बयान किया जाए, हुक्म फरमाएं, क्या हुक्म था? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की वालिदा माजिदा, ये तुम्हारा बेटा आखिरी वक्त में लड़ रहा है, नज़ा का वक्त है, आप अपने बेटे की गलती को माफ़ कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ ने कहा था, ए आक़े करीम मैं अपने बेटे की गलती को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। ए अब्दुल्ला बिन सलाम तू भी सुन ले, आपकी वालिदा माजिदा ने कहा था, ए अब्दुल्ला बिन सलाम तू भी सुन ले, मैं तेरी गलती को ना दुनिया में माफ़ करूँगी ना आखिरत में माफ़ करूँगी। इतना सुनना था, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकलने लगे। आक़े करीम ने अपनी आंखों से आंसुओं को बहाना शुरू किया। इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी ज़ईफ़ा तो अपने बेटे की खता को माफ़ कर दे। उस बूढ़ी माँ ज़ईफ़ा ने कहा था, आका मैं किस तरीके से माफ़ करूँ? ये मेरा बेटा था, मेरा दिल का चैन था, मैंने इसकी खातिर फाके किए थे, मैंने इसकी खातिर भूख बर्दाश्त की थी, मैंने इसकी खातिर लोगों की गालियाँ सुनी थी। आका जब ये जवान हो गया, इसकी शादी कर दी गई, इससे घर में दुल्हन आ गई, इसने दुल्हन की मोहब्बत में माँ को छोड़ दिया, माँ को गाली देना शुरू कर दिया, माँ को घर से वीरान कर दिया। आका इसने मेरा घर से जुदा कर दिया मुझको। आका मैं तन्हा ठोकर खा रही हूँ, मेरा ये बेटा मेरा पुरसान हाल नहीं। माओ को छोड़ने वालों, मन फज़्ज़ला ज़ौजतहु अला उम्मिही लानतुल्लाहि व मलाइकतिही वन्नासि अजमाइन। आका ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी बीवी को अपनी माँ पर फजीलत दी, जिसने अपनी बीवी को अपनी माँ पर फजीलत दी, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर तमाम लोगों की लानत हुआ करती है। बीवी को बीवी की जगह समझो साहिब, और माँ को माँ की जगह समझना चाहिए। तवज्जो है नहीं आपकी? क्या है माँ? सुनिए, एक अल्लाह के वली हैं। मैं अपनी बात रोक कर एक बात कहूँ आपसे। एक अल्लाह के वली हैं, एक नौजवान के बारे में बयान किया जाता है। अल्लाह के वली की बारगाह में एक नौजवान आया, उसके साथ उसका बाप था। दुर्वेश बयान करते हैं, बाप ने अपने औलाद के सर पर बेटे के कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, बेटा ज़रा ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? बाप ने कहा, बेटा ज़रा ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? तो बेटे ने कहा था, अब्बा दुनिया की सरजमीन पर मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। अब बाप ने अपने हाथ को हटाया कंधे से, फिर फरमाया, बेटा अब बताओ ज़रा
दुनिया की सरजमीन पर सबसे बड़ा कमज़ोर कौन है? तो बेटे ने कहा था अब्बा, अब दुनिया की सरजमीन पर मुझसे बड़ा कमज़ोर कोई नज़र नहीं आता। बेटे ने कहा अब्बा, सबसे बड़ा कमज़ोर मैं हूँ। अब बाप ने कहा बेटा, बात समझ में नहीं आ रही। जब तक हमारा हाथ तुम्हारे कांधे पर था, तुमने जवाब दिया हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। हमने अपने हाथ को कांधे से उठाया तो जवाब मिला अब्बा, मुझसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं है। तो बाप ने कहा था बेटा ज़रा बयान किया जाए। तो बेटे ने कहा था अब्बा, जब तक बाप का हाथ औलाद के सर पर होता है, उससे बड़ा दुनिया की सरजमीन पर कोई पहलवान हो ही नहीं सकता है। जब बाप का साया सर से चला जाता है तो साहिब उससे बड़ा फिर कमज़ोर कोई नहीं होता। किसी ने कहा था जब बाप दुनिया से चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता है। जब माँ दुनिया से चली जाती है तो फिर कोई दुआ देने वाला नहीं होता। सोचो, माँ बापों को ठोकर मारने वालों, माँ बापों की कदर कीजिएगा। माँ बापों पर उंगलियां उठाने वालों, तुमने वालिदैन को समझा क्या है? वालिदैन को तुम क्या समझ सकते हो? क्या समझोगे वालिदैन को? मेरे नबी की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे आका, 6 मील के रास्ते पर मैंने अपने वालिदैन को कांधों पर बिठाकर पैदल सफर कराया है। इतनी तेज धूप थी, अगर उस पर गोश्त डाला जाता तो गोश्त के कबाब बन सकते थे। आका, मैंने अपने वालिदैन को 6 मील, मैं कह दूं 6 किलोमीटर का रास्ता कांधे पर बिठाकर सफर कराया है। आका, क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या मालूम करता है तू माँ के हक अदा करने की बात करता है, बाप के हक अदा करने की बात करता है? अरे जब तेरी माँ ने तुझको जाना था, उस जन्ने के दरमियान जो तकलीफ को बर्दाश्त किया था, अभी तो तूने उस तकलीफ के एक जर्रे के बराबर हक अदा नहीं किया है। अब तू जरा सोच, जब तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में रखा था, तेरी खातिर भूख बर्दाश्त की थी, तेरी खातिर फाक़े किए थे, तेरी खातिर मुँह का लक़मा तुझको खिलाया था, फिर तू किस तरीके से माँ बाप के हक को अदा कर सकता है? अरे तू जिंदगी भर तक भी माँ बाप को कांधे पर बिठा कर घुमा ले, माँ बाप के तू जर्रे बराबर भी हक अदा नहीं कर सकता। क्या समझोगे तुम वालिदैन की अजमत को? तो किसी ने कहा जब बाप दुनिया से चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता है, और जब माँ दुनिया से चली जाती है तो फिर कोई दुआ देने वाला नहीं होता। साहिब, आज हम दुआओं के लिए पीरों के पास जा रहे हैं। कैसे पीर? जिनके हाथों में 10-10 अंगूठियाँ हैं, जिन्हें न नमाज का तरीक़ा है, न रोज़े का तरीक़ा है, जिन्हें न नमाज पढ़ने का ढंग, न कपड़े पहनने का तरीक़ा है। हम आज मौलवियों के पास जा रहे हैं, जो मौलवी खुद परेशान नज़र आ रहा है। हम उस मौलवियों के पास दुआएं के लिए जा रहे हैं। अरे सोचो, जो दुआ के लिए अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में दिल रख दिया है, जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में तेरे लिए रख दिया है, वो किसी पीर और किसी मौलवी के दिल में हो ही नहीं सकता, सीने में हो ही नहीं सकता। अगर तेरी माँ ने तुझको मुस्कुरा कर जन्नती कह दिया तो फिर तुझको जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती।